वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पढ़ाई आसान है पर। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो जो कि बेस्ड है 12th क्लास के लेसन नंबर 1 द लास्ट लेसन, जिसको लिखा है अल्फोंसे डॉडेट ने, वो आप सभी के लिए लेके आया हूँ। तो आइए इसे पढ़ते हैं, सुनते हैं और एक साथ समझते हैं कि आखिर इस कहानी में बताया क्या गया है। बच्चों, कहानी में बताया गया है कि कैसे जर्मनी प्रशिया एक वॉर की स्टेट में है फ्रांस के साथ, जिसे हम इस कहानी में फ्रांको प्रशियर वॉर के नाम से भी जानेंगे। ये वॉर 1870 से 1871 के साल में हुआ, जिसका नतीजा ये निकला कि जर्मनी यानी कि प्रशिया ने फ्रांस के दो बड़े डिस्ट्रिक्ट एल्ज़ेक और लॉरेन पर कब्जा कर लिया। और ठीक इसके बाद बर्लिन, जो कि राजधानी है जर्मन की, वहाँ से एक ऑर्डर आदेश जारी किया गया कि कब्जा होने के बाद इन दो बड़े डिस्ट्रिक्ट पर फ्रेंच लैंग्वेज के बजाय जर्मन लैंग्वेज बोली जाएगी और जल्द ही इसे वहाँ की नेटिव लैंग्वेज भी घोषित कर दिया जाएगा। तो बच्चों, ये था कहानी का एक पहलू। आइए कहानी के दूसरे पहलू को जानते हैं और समझते हैं कि क्या है कहानी के दूसरे पहलू के अंदर। इस कहानी के दूसरे पहलू में हमें दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में बताया गया है, जिसमें से पहला इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है एम हेमल का, जो कि फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर हैं और एल्ज़ेक इलाके के एक रेप्यूटेड स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं। और दूसरा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है फ्रांस, जो कि उसी स्कूल में एम हेमल का स्टूडेंट है, जिसे फ्रेंच लैंग्वेज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो फ्रेंच लैंग्वेज में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता। इनफैक्ट वो तो पढ़ाई लिखाई से दूर भागने के बहाने ढूंढता है। जब भी उसे मौका मिलता है वो बंक मारने की पूरी पूरी कोशिश करता है। अक्सर ही वो स्कूल भी देर से पहुंचता है। तो इस दूसरे पहलू को डिस्कस करने के बाद आइए सीधा चलते हैं कहानी की तरफ। आज का दिन बहुत गर्म है और आज रोज़ की तरह फ्रांस अपने घर से स्कूल के लिए निकल चुका है और ठीक रोज़ की तरह वो लेट भी हो चुका है, क्योंकि उसकी आदत बन चुकी है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उसका पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो हमेशा पढ़ाई और अपने टीचर एम हेमल से दूर भागने की कोशिश करता है, क्योंकि वो दोनों ही उसे पसंद नहीं है। और आज होने वाली क्लास में एम हेमल पार्टिसिपल्स, जो कि फ्रेंच भाषा पर बेस्ड हैं, ग्रामर से जुड़े कुछ सवाल भी पूछने वाले थे सभी से। अब फ्रांस का हाल तो ऐसा था कि उसे पार्टिसिपल्स का एक अक्षर भी नहीं पता था। यही रीज़न था, यही कारण था कि फ्रांस अपने टीचर से डांट खाने से डरता था और हमेशा उनसे दूर भागता था। लेकिन थोड़ी दूर चलते चलते उसने अपनी रफ्तार बढ़ा ली और स्कूल जल्दी पहुंचने का फैसला किया। स्कूल के गेट से होकर जब वो टाउन हॉल के सामने से गुजरा, तो उसने वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड देखा, जिस पर कई तरीके के इंफॉर्मेटिव नोटिसेस लगाए जाते हैं। यकीन मानिए, उसके आसपास काफ़ी भीड़ देखी और उस भीड़ को देख के लगा मानो कि जैसे सारा का सारा एल्सैक वहीं इकट्ठा हो गया हो। और राइटर की माने तो ये बुलेटिन बोर्ड कई सालों से बुरी खबरें देने का केंद्र बना हुआ है। अब जब ये सारी चीज़ें देखकर फ्रांस अपने क्लासरूम की तरफ बढ़ता है, तो पूरे स्कूल की बिल्डिंग में उसको अजीब शांति महसूस होती है। इतना ही नहीं, क्लासरूम के बाहर जब वो पहुंच जाता है तो वहाँ पर भी बिल्कुल एक अजीब सी सन्नाटा महसूस करता है। अब हमारा फ्रांस तो डेस्कों के होने की आवाज़, रोज़ रोज़ ज़ोर ज़ोर से पढ़े जाने वाले लेसन्स की आवाज़ पे डिपेंड है अपने अराइवल के लिए, अपने आने के लिए, क्योंकि वो इन्हीं आवाज़ों का इस्तेमाल करता है अपने टीचर से नज़र बचा के अपने जगह तक पहुंचने के लिए। लेकिन आज तो इनमें से कोई भी आवाज़ उसका साथ देने के लिए नहीं थी। अब वो क्लास के अंदर जाने से डर रहा है और मन ही मन घबरा रहा है कि अंदर गया तो एम हेमल उसे पकड़ लेगा और उसे काफ़ी खरी खोटी सुनाएगा। फिर भी अपने आप को हिम्मत देते हुए वो क्लास के अंदर चला जाता है और अंदर जाते के साथ ही शर्म से लाल पड़ जाता है। अब तो उसे लगता है कि अब तो ये टीचर मेरी वाट लगाएगा, अब ये सनकी मुझे नहीं छोड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। एम हैमिल आराम से फ्रांस को उसकी जगह दिखाते हुए उसके डेस्क पे बैठने के लिए कह देते हैं और इसी के साथ वो अपनी जगह पे बैठ जाता है। इतना ही नहीं, आज के दिन में एक और ख़ास बात भी थी। एम हैमिल का ड्रेस कोड आज कुछ अलग था। बिल्कुल, उसने आज थ्री पीस सूट हैट के साथ पहना हुआ था, जो कि वो अक्सर ही प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जैसे दिनों पर, इंस्पेक्शन डेज पर या एनुअल फंक्शंस पर पहना करता था।
लेकिन आज ऐसी क्या खास बात थी? आइए एम हेमल के मुंह से सुन लेते हैं। अब जब क्लास स्टार्ट हुई तो एम हेमल ने अपना मुंह खोला और क्लास को एड्रेस करने लगा। उसने कहा, स्वागत है आप सभी का आज फ्रेंच लैंग्वेज के लास्ट लेसन में। और इस तरीके से वो बर्लिन से आए हुए ऑर्डर को डिटेलिंग के साथ सारे के सारे एल्जैक वासी जो उस क्लास के स्टूडेंट बन के बैठे हुए थे उनके साथ डिस्कस करने लगा। और उसी भीड़ का एक हिस्सा जो हमारा फ्रेंड्स था उस ऑर्डर को सुन के अंदर ही अंदर हैरान हो गया, परेशान हो गया। उसे अपने कानों पे यकीन नहीं आया कि ये क्या हो गया। क्या वाकई ये हुआ है? क्या वाकई जर्मन फोर्सेस ने हमारे फ्रांस पर कब्जा कर लिया? और क्या वाकई हमारा एल्ज़ेक और लॉरेन अब से जर्मन लैंग्वेज का गुलाम हो जाएगा? सभी को जर्मन लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी? क्या वाकई अब हम सब जर्मन लैंग्वेज बोलने के आदी हो जाएंगे? वो खुद पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसने ये क्या सुना है, लेकिन ये सच था। लेक्चर में आगे बढ़ते हुए एम हेमल ने फिर से कुछ कहा, तो आप सभी आज फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन मेरे साथ कंडक्ट करेंगे और हमें आज का आखिरी दिन मिला है फ्रेंच लैंग्वेज को जीने के लिए। फ्रेंच लैंग्वेज को अपने दिल में बसा कर रखना, आखिरी सांस तक इस भाषा को भूलना मत। फ्रेंच भाषा दुनिया की सबसे सुंदर और स्पष्ट भाषा है। इसी के साथ आज फ्रांस को अफसोस हुआ अपने ऊपर कि क्यों उसने एम हैमल को कभी नहीं समझा, क्यों उसने एम हैमल को एक सन की टीचर की कैटेगरी में रखा, क्यों उसने कभी अपनी भाषा की तरफ दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्यों उसने पढ़ाई लिखाई को कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं दी। इनफैक्ट आज तो उसे ऐसा भी लग रहा था कि एम हैमल जैसा अच्छा टीचर उसे दोबारा नहीं मिल पाएगा। यहाँ तक कि वो उसके उस मशहूर डंडे को भी भूलने के लिए तैयार था जिसका इस्तेमाल अक्सर ही एम हैमल बच्चों को चुप कराने के लिए अपनी टेबल पे मारा करता था। ये सब बातें आज उसके दिमाग में घूम रही थी। वहीं दूसरी तरफ एम हैमल फ्रेंच भाषा के महत्व को समझाते हुए अंदर ही अंदर सोच रहा था कि ये सब एल्ज़ेक वासी और फ्रांस पहले कैसे अपनी नेटिव लैंग्वेज को महत्व नहीं देते थे, लेकिन आज ये कैसे सारे के सारे लोग एकदम अच्छे स्टूडेंट बन के उसका लेसन अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि शायद अब उन लोगों को एहसास हो चुका है कि ये आखिरी दिन है उनका उनकी मातृभाषा के साथ जीने का। समय अपनी चाल चलता गया और क्लास अपने अंतिम छोर की ओर आ गई। अंतिम छोर की ओर बढ़ते हुए एम हैमल फ्रेंच लैंग्वेज की तारीफ करते हुए सभी को फ्रेंच लैंग्वेज को अपने अंदर ज़िंदा रखने के लिए कहता है। और कुछ ही देर बाद सामने के गिरजाघर की घंटी बजती है और घंटी बजना एक प्रमाण है, एक इशारा है कि क्लास खत्म हो चुकी है। और इस घंटी बजने के बाद क्लास में सभी स्टूडेंट्स का ध्यान खिड़कियों से नीचे की तरफ जाता है जहां जर्मन फोर्सेस पेट्रोलिंग करना शुरू कर देती हैं। एम हैमल मजबूरी की वजह से कुछ बोल नहीं पाता है, लेकिन ब्लैक बोर्ड की तरफ मुंह करके खड़ा होके चौक से जितना बड़ा हो सके ब्लैक बोर्ड पे लिखता है वाइव ला फ्रांस, जिसका हिंदी में मतलब निकलता है फ्रांस भाषा सदा अमर रहे। इंग्लिश में लॉन्ग लिव फ्रेंच लैंग्वेज। इसी के साथ जिन इन जज्बाती घड़ियों में एम हैमल अपने हाथ को हवा में उठाकर इशारा करता है क्लास के बर्खास्त होने का। सभी लोग एक एक करके उस क्लासरूम से बाहर चले जाते हैं और एम हैमल उस क्लासरूम में अकेला रह जाता है। तो दोस्तों, यही थी कहानी द लास्ट लेसन की, जिसको लिखा अल्फोंसे टॉटेट ने। तो अगर आप सभी को इस कहानी का कॉन्सेप्ट पसंद आया हो और ये वीडियो कहीं ना कहीं यूज़फुल लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते रहेंगे मेरी इस जर्नी में आप लोगों के लिए ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस लाने में। मेरी बेस्ट विशेस हमेशा आप लोगों के साथ हैं कि आप लोग ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस देखें और अच्छे अच्छे मार्क्स अपने एग्ज़ाम में स्कोर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने इतना टाइम निकाला इस वीडियो को देखने के लिए। तो मिलते हैं आप सबसे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।